हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और आज के लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं और वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, जिनके फॉर्मूलाज आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, लेकिन हम इनके प्रूफ आज करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। और बड़े ध्यान से समझना बेटा इसको। हम सबसे पहले जो प्रूव करने जा रहे हैं वो है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, यस वेरी गुड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फर्स्ट आइडेंटिटी ये, और जो सेकेंड आइडेंटिटी कॉस ए प्लस बी, माइनस वाला बाद में देखेंगे। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी यस कॉस ए कॉस बी, और अगर यहां प्लस है तो माइनस होगा, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ऊपर मैं क्वेश्चन बना देता हूं इसको, प्रूव दैट। अच्छा, अब क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया ये। अब देखो, सबसे पहले बेटा कोई भी फॉर्मूला या जैसे आप थ्योरम्स की बात करते थे तो उसमें ना कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हमें माइंड में बिठानी पड़ती हैं, लेकिन क्लियर सब कुछ हो जाता है। मतलब सारी बातें समझ आ जाएंगी, लेकिन कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो एज इट इज़ हमें माइंड में बिठाने पड़ते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, क्योंकि हमें पता है ये पूरा एंगल है एक, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहीं से मेरा माइंड चल रहा है। ए प्लस बी एंगल तब आएगा जब मैं ए एंगल अलग से बनाऊं और बी एंगल अलग से बनाऊं और उन दोनों का फिर एडिशन दिखाऊं। एडिशन दिखाने का मतलब डायग्राम में क्या हुआ सुनो। देखो, हम एक काम करते हैं, सपोज करो हमने एक इस तरह से एक रे ड्रॉ की, ठीक है। आप लाइन बोलोगे, देखो फिर वो इधर एक्सटेंड करके इस पे ऊपर एक पॉइंट लेट करना पड़ेगा, तो आपकी मर्जी, आप रे बोल दो। ये सपोज करो जैसे ओ पॉइंट है और इस रे का नेम है ओ एक्स। आप इसको इनिशियल लाइन भी बोल सकते हो, एक्स एक्सिस जरूरी नहीं है कि ये हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप इसको एक्स एक्सिस बोलना चाहो या नहीं बोलना चाहो, लेकिन इनिशियल लाइन इसलिए बोल रहा हूँ, इनिशियल लाइन या इनिशियल रे, ठीक है, क्योंकि हम इसी के रिस्पेक्ट सारे एंगल लेंगे। सपोज करो कि एक और रे है, ध्यान से देखते रहना इधर, ओ वाई, जो इस ओ एक्स वाली रे से कैपिटल ए एंगल ड्रॉ करती है, ठीक है। इनके बिटवीन एंगल कितना है, कैपिटल ए। और एक रे और है ओ जेड, और ओ वाई और ओ जेड के बिटवीन जो एंगल है वो है कैपिटल बी। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओ एक्स और ओ जेड के बिटवीन टोटल एंगल कितना होगा, तो अभी हर किसी को पता लग गया होगा कि ये टोटल एंगल होगा ए प्लस बी, और हमें भी वही चाहिए। इसका मतलब जो माइंड में बात हमारे स्ट्राइक कर रही थी वो हमें मिल गई। हमें ये तो पता लग गया कि ए प्लस बी एंगल यहां बनने वाला है, लेकिन अब हम एक एक करके, क्योंकि देखो सारे हम साइन कॉस लिख रहे हैं, तो इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाने पड़ेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल यहां तो कोई है नहीं, फिर हम क्या करेंगे बेटा, इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले ओ जेड जो रे है, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, जैसे कोई भी पॉइंट, जैसे पी, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना, मेरे माइंड में क्या आ रहा है कि जैसे मैंने पी पॉइंट लिया, किसके ऊपर, ओ जेड पर। अब मैं जो कंस्ट्रक्शन बताने जा रहा हूं उसमें बता रहा हूं कि उसमें रट्टा मत लगाओ, आपके माइंड में भी आ जाएगा। देखो एक बार बी पे ध्यान दो, ये जो बी एंगल है इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल तब बनेगा जब मैं पी पॉइंट से ओ वाई रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। कि मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पी पॉइंट से, दिख रहा है सबको, ये मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी पॉइंट से इसके ऊपर, इसको कोई नेम दे दिया जैसे क्यू। क्लियर हो गया सबको, यहां लिख देता हूं क्यू पॉइंट। अच्छा, अब इतना आने के बाद ये क्यों ड्रॉ किया, ताकि बी जो एंगल है उसके लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, ठीक है। ये तो सबको समझ आ गया। अच्छा, अब देखो, अब जो ए है इसके लिए अगर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए तो वो तभी बनेगा जब हम क्यू से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, दिख रहा है सबको। इसको हमने कोई नेम दे दिया जैसे एम पॉइंट। क्लियर हो रहा है सबको, यस। अब इधर ध्यान दो, अब यहां से देखो ये पूरा एंगल ए प्लस बी है। अब ये कंप्लीट एंगल का मतलब ये इतना बड़ा एंगल जो है इसके लिए ट्राइंगल कैसे बनेगा, जब मैं पी पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा।
इसको कोई नेम दे दिया जैसे एन। समझ आया? देखो ये पूरा ट्राइंगल पी एन ओ, इस पूरे ट्राइंगल में एंगल ए प्लस बी है, क्यू एम ओ में एंगल ए है और पी क्यू ओ में एंगल बी है। मतलब जितने एंगल मुझे यहां चाहिए मैंने सबके अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए। मेरी बात समझ आ रही है? बेटा कहीं भी कुछ रट्टा मत लगाओ, सारा कुछ यहीं पे यहीं से निकलेगा। ठीक है, डायग्राम देखते जाओ, एंगल देखते जाओ और यहां इसका यूज करते जाओ। अच्छा, अब इतना आने के बाद एक छोटा सा काम हम और करेंगे। ये लाइन से ना थोड़ी सी टेढ़ी बना दी मैंने, आप सीधी बना लेना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो ये क्यू है ना, इससे मैं इस पी एन पर परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर रहा हूं। ये छोटा सा दिख रहा है आपको? इसको हमने कोई नेम दे दिया जैसे एस। ठीक है, अच्छा इसका क्या यूज करेंगे वो भी थोड़ी देर में दिखेगा आपको। अब यहां पर बेटा इसकी सिंपल सी थ्योरी आप अपने आप लिख लेना। ठीक है, लेट ओ एक्स बी इनिशियल लाइन एंड ओ, इनिशियल लाइन लिख दो या इनिशियल रे लिख दो, एंड ओ वाई मेक्स एंगल कैपिटल ए विद ओ एक्स एंड ओ जेड मेक्स एंगल बी विद ओ वाई। क्लियर है? P is any point on OZ, let PN is perpendicular on OX। ये सारा कुछ जो बोल रहा हूँ, ये जो मैंने किया है वही है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया करो, 10th में करते थे ना, सेम टू सेम वही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कर लोगे अपने आप। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ फॉर्मूले के ऊपर। मुझे इसमें जो जो चाहिए मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूँ। आप ये सोचो साइन ए प्लस बी चाहिए, साइन ए प्लस बी। मैं थोड़ी सी एक बार जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप थ्योरी लिख लेना अपने आप। साइन ए प्लस बी की बात करें तो ऐसा ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा जहां ए प्लस बी एंगल हो। तो मैं शो भी कर देता हूं। देखो, अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं यहां से यहां तक, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? ए प्लस बी। यही होगा ना, इतना सा ए है इतना सा बी है, तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। और इसके वाला जो ट्राइंगल है वो है पी एन ओ। तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल पी एन ओ, दिख रहा है सबको? चलो बताओ, हम बात करेंगे साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी, साइन का मतलब पंडित बद्री प्रसाद याद होगा आप लोगों को। यस, क्या करेंगे? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है, सही है? और जो एंगल हम यूज कर रहे हैं उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो पी एन अपॉन में ओपी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सही है ना? अब आप चेक करो, जो पी एन है, पी एन दिख रहा है सबको? इस पी एन के 2 पार्ट हो सकते हैं, एक पी एस प्लस एस एन। दिख रहा है ना सबको? पी एस प्लस एस एन, या उल्टा बोल दो एस एन प्लस पी एस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहां पर देखो क्या करता हूं, एस एन प्लस पी एस अपॉन में ओपी। क्या किया मैंने? पी एन के 2 पार्ट कर दिए, पी एस प्लस एस एन कर दिया। आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इनको सेपरेट करूंगा, एस एन अपॉन ओपी प्लस पी एस अपॉन ओपी। ओके, अब इसके बाद देखो, एस एन जो है, डायग्राम में चेक करना एस एन को। एस एन किसके इक्वल है? देखो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। इसका मतलब एस एन जो है हम उसको क्यू एम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम एस एम की जगह क्यू एम अपॉन ओ पी प्लस पी एस अपॉन ओ पी लिख सकते हैं। ऐसा रीजन क्या लिखेंगे? सिंस एस एन एम क्यू दिस इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है सबको? ओके, अब बड़े ध्यान से समझना बेटा। यस, एक मिनट तक ध्यान दो। डायग्राम में अगर आप गौर से देखो कि ये जो एंगल है, यस इधर देखो एक मिनट, ये वाला एंगल कितना है? ए। अब मैं अगर बात करूं इस वाले ट्राइंगल की, देखते जाओ इधर, ये जो ट्राइंगल है इतना सा, इस ट्राइंगल में ये एंगल हमें पता है 90 है, ये एंगल हमें पता है ए है। अगर 2 एंगल्स पता है तो जो ये थर्ड एंगल है ये वाला, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए। हम ऐसा करें, इस पॉइंट को एक बार नेम दे देते हैं जैसे आर। तो हम यहां पर लिख रहे हैं, थ्योरी आप लिख लेना, हम उसके बाद की बात कर रहे हैं। देखो, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ एन आर, ओ एन आर वाले में एंगल आर इक्वल्स टू, ये वाला जो एंगल आर है दिस इज 90 माइनस ए। क्यों?
खुद ही देख लो, ये ए है, ये 90 है, तो 90 प्लस ए हो जाएगा टोटल। 180 में से माइनस करेंगे तो 90 माइनस ए, सही है ना। अब इधर ध्यान दो, एंगल आर हमें पता लग गया। अब एंगल आर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की बात करते हैं। देखो इसकी और इसकी, दिख रहा है, छोटा छोटा कर रहा हूं थोड़ा। ये और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब जो ये वाला ट्राइंगल है, कौन सा, पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हम इसमें अगर एंगल आर की बात करेंगे तो वो भी 90 माइनस है। वैसे ना मुझे एंगल आर नहीं शो करना चाहिए, मुझे कंप्लीट नेम लिखना चाहिए, लेकिन जब मैंने यहां पर ट्राइंगल का नेम दे दिया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हम इस ट्राइंगल के अंदर एंगल आर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 90 माइनस हो गया। अब खुद बताओ, इस वाले ट्राइंगल पे ध्यान दो, पी क्यू आर पे, ये वाला 90 माइनस है, ये वाला 90, तो ये कितना बचेगा, 180 में से माइनस कर दो। दोबारा सुनो, हम एंगल, ये वाला जो एंगल है इसकी बात कर रहे हैं, इसका अगर पूरा नेम लिखेंगे तो क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। 180 में से माइनस करेंगे किसको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 माइनस है। हमने दोनों को ऐड करके माइनस किया 180 में से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 कैंसिल हो जाएगा, इससे माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। मतलब हमें ये वाला एंगल पता लग गया, दिस इज एंगल ए। दिख रहा है सबको। अब आपके सामने ये वाला एंगल ए और जो ये वाला एंगल ए है, हम इनका यूज करके, देखो इधर हम अलग अलग ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ए से बनने वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये जो ए है ना, इससे बनने वाला। देखो इस ए के लिए हम ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं, ये बड़े वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं, ठीक है। हम एक बार बड़े बड़े ट्राइंगल की बात करें, क्यू एम ओ, क्यू एम ओ, चलो बताओ, साइन ए। बेटा दिख तो रहा है सबको, आराम से देखना, क्यू एम ओ पे ध्यान दो और किसी पे ध्यान मत दो। इस पूरे ट्राइंगल में मैंने यही वाला क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया। देखो मुझे यहां पर है ना क्यू एम चाहिए, आर एन कहीं भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इसको एक बार छोड़ दिया। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में लिख लेंगे। हम क्यू एम वाले की बात कर रहे हैं। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है क्यू एम और हाइपोटेनियस कौन सी है, ये पूरी ओ क्यू, सही है। एंड कॉस ए, कॉस ए कितना आएगा, ध्यान से देखो इधर, इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बच्चों। कॉस ए का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसका पूरा ये हो जाएगा ओ एम, और अपॉन में हाइपोटेनियस तो सेम ही है ओ क्यू, सही है। ये हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, क्यू एम ओ, ठीक है। अच्छा इसी के साथ साथ ए जो एंगल है इसका ये वाला ट्राइंगल भी है। देखो हम एक बार इस ट्राइंगल को भी यूज करते हैं, पी एस क्यू। इसको क्यों यूज करें, क्योंकि मुझे पी एस भी चाहिए, तो मैं पी एस क्यू भी यूज कर रहा हूं इन ट्राइंगल। अच्छा यहाँ ट्राइंगल वर्ड नहीं लिखा हमने, इन ट्राइंगल पी एस क्यू। चलो सोच समझ के बताओ, इस छोटे से ट्राइंगल में अगर हम बात करें साइन ए की, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस वाले में एंगल के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब एस क्यू या क्यू एस कह दो, एक ही बात है। अपॉन में हाइपोटेनियस का मतलब पी क्यू, सही है ना, 90 के ऑपोजिट वाली। एंड कॉस ए की बात करें, समझ आ रहा है क्या हो रहा है। कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बड़े रिलैक्स होके देखो इधर, यस इधर ध्यान दो। बेस, इस वाले ट्राइंगल का बेस है पी एस, ये तो पता लग जाता होगा आप लोगों को, पी एस अपॉन में पी क्यू, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। हम इनको इक्वेशन नंबर भी लिख लें साथ साथ। दिस इज 1 नंबर, यहां पर देखो दिस इज 2 नंबर एंड 3 4, ओके। अच्छा अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल। अब आप इधर देखो एक, यस इधर देखो एक मिनट के लिए, क्योंकि मैंने ए एंगल वाले दोनों ट्राइंगल यूज कर लिए, अब मैं बी की बात कर रहा हूं। बी वाला एंगल सिर्फ इतना सा है, देखो ये रहा, यहां से यहां तक। तो इसका जो ट्राइंगल है वो है ओ क्यू पी, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ क्यू पी। इसके अंदर अगर हम साइन बी लिखें,
क्योंकि एंगल बी है ना इस बार, साइन बी की बात करते हैं। फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बी के ऑपोजिट पी क्यू जो है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन इस वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस हो जाएगी ओपी, इक्वेशन नंबर 5। और अगर हम कॉस बी की बात करें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, ओ क्यू पी। इस वाले ट्राइंगल का बेस है ओ क्यू और हाइपोटेनियस कौन सी है, ओपी। तो देखो इधर ओ क्यू अपॉन ओपी, इक्वेशन नंबर 6। हमने पहले से ही साइन ए कॉस ए और साइन बी कॉस बी की अलग अलग वैल्यूज निकाल के रख ली। अब थोड़ा सा इसका यूज करेंगे, बड़े ध्यान से देखना बेटा। देखो ये क्यू एम है, क्यू एम हमारे पास यहां आ रहा है, ये रहा क्यू एम के अपॉन में ओ क्यू आ रहा है, लेकिन यहां क्यू एम के अपॉन में ओ क्यू नहीं आ रहा। फिर तो बना देते हैं, देखो कैसे, क्यू एम अपॉन ओ क्यू इंटू में ओ क्यू अपॉन ओ पी। ये कैसे आया, हमने ओ क्यू से मल्टीप्लाई किया, ओ क्यू से डिवाइड किया। देख लो, इससे ये इससे कैंसिल हो सकता है, करना नहीं है कैंसिल, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये से कैंसिल हो सकता है, इसका मतलब वापस यही आ जाएगा ना। तो इसका मतलब इसको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस यहां देखो पी एस है और पी एस हमारे पास ये रहा। अब पी एस के अपॉन में पी क्यू आ रहा है, तो यहां अगर नहीं है नीचे, कौन नहीं है, पी क्यू, तो हम बना देते हैं। देखो कैसे, पी क्यू को मल्टीप्लाई किया और पी क्यू से डिवाइड किया। कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? दोबारा देखो, ये पी एस अपॉन ओ पी है, अगर आप इसको इससे कैंसिल करोगे तो वही बचने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। हमने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब बड़े ध्यान से सुनो, क्यू एम अपॉन ओ क्यू इक्वेशन नंबर 1 से है साइन ए, तो इसकी जगह आ जाएगा साइन ए। ओ क्यू अपॉन ओ पी, ये ढूंढना कहीं पे, ओ क्यू अपॉन ओ पी, ओ क्यू अपॉन ओ पी, दिस इज कॉस बी। प्लस पी एस अपॉन पी क्यू ढूंढो, यस ये रहा कॉस ए। एंड लास्ट इज पी क्यू अपॉन ओ पी, पी क्यू अपॉन ओ पी, साइन बी। इसका मतलब आपका फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहां से स्टार्ट हुआ था, हमें क्या चाहिए था, साइन ए प्लस बी। अब ये पूरा किसका आंसर आया, यहां लिख देता हूं, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हेंस प्रूव्ड। कुछ समझ आया अच्छे से? बेटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम का खेल है सारा। अगर आपने डायग्राम को बड़े ध्यान से माइंड में बिठा लिया कि कौन कौन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो उसके बाद तो कैलकुलेशन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये समझ आ गया, मैं इसको इरेज करके अब कॉस वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपने इसको नोट कर लिया होगा, यस। अब आप है ना साथ साथ पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब एक सीख लिया ना तो दूसरा आपको ईजी लगेगा। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, यस। देखो अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्योंकि मुझे कॉस ए प्लस बी चाहिए, एंगल तो ए प्लस बी है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो पूरा एंगल ए प्लस बी है, इस पूरे एंगल के लिए ट्राइंगल वही लेना पड़ेगा जो पहले लिया था, पी एन ओ, क्योंकि इसी ट्राइंगल में ए प्लस बी आ रहा है और किसी में है ही नहीं। ठीक है, अब हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये सब इरेज कर रहा हूं। चलो बताओ, कॉस ए प्लस बी जो है उसमें हम क्या करने वाले हैं, कॉस का फॉर्मूला लगा देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वाले ट्राइंगल का बेस है ओ एन और हाइपोटेनियस है ओ पी, तो हम क्या लिखेंगे, ओ एन अपॉन ओ पी। ठीक है, अच्छा ये चेक करना, जो ओ एन है इसको हम अगर ब्रेक करें, कैसे, ध्यान से देखो इधर, यस। ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ एम माइनस एन एम, दोबारा देख लो, ओ एम माइनस एन एम अपॉन में क्या पड़ा है, ओ पी। एक बार आराम से देखो फिर से, ये ओ एन है, हमने इसको ओ एम माइनस एन एम लिख दिया, तो ओ एन ही तो बचेगा। ठीक है, इतना आने के बाद अब हम इनको सेपरेट करेंगे, ओ एम के अपॉन में ओ पी अलग, माइनस एन एम के अपॉन में भी ओ पी अलग। सही है ये भी। ये जो एन एम है, एक बार इसको फिर से लिख दिया, एन एम, ध्यान से देखना एक बार, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है,
इस रेक्टेंगल में NM और SQ इक्वल हैं, तो हम NM को रिप्लेस करके QS लिख रहे हैं। इसका रीजन ब्रैकेट में क्या लिखोगे? SNMQ इज अ रेक्टेंगल, वही जैसे लास्ट में किया था अभी। बेटा समझ आ गया अब तो? यस, अब अच्छे से समझ आ रहा होगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जैसा सेम टू सेम चल रहा है। अब ये देखो, ये OM है, OM ढूंढना इसमें कहीं। यस, ये रहा। OM के अपॉन में क्या चाहिए? OQ, और यहां नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? OM अपॉन OQ लिखेंगे, फिर क्या करें? जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन में क्या पड़ा है? OP। देखो इसको इससे कैंसिल करें तो वापस वही आएगा, करना नहीं है, बस सोच रहे हैं कि सेम टू सेम बनता है कि नहीं। इसी तरह देखो QS है हमारे पास। अब QS जो है ये हमारे पास ये रहा, इसके अपॉन में PQ चाहिए, जबकि यहाँ PQ नहीं है, तो PQ से मल्टीप्लाई एंड PQ से डिवाइड, और नीचे क्या पड़ा है? OP। ठीक है, इतना समझ आ गया क्या किया? अब इतना आने के बाद अब इसकी वैल्यू ढूंढो। OM बाई OQ, दिस इज cos A। OQ बाई OP, OQ बाई OP इज cos B, बीच में माइनस है। QS बाई PQ, QS बाई PQ इज sin A, एंड PQ बाई OP, PQ बाई OP इज sin B। हो गया फायदा? ये पूरा आंसर सेकंड वाला प्रूव हो गया, मतलब cos वाला फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। तो cos A प्लस B का रिजल्ट क्या आ गया? cos A cos B माइनस sin A sin B, हेंस प्रूव्ड। करो इसको नोट। ओके, अब इसके बाद एक बात और सुनो, अगर इसी क्वेश्चन में आपको sin A माइनस बी और cos A माइनस बी का फॉर्मूला भी प्रूव करने को दे दें, मतलब आपने ये प्रूव कर लिए और इसी के साथ साथ आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट में sin A माइनस बी और cos A माइनस बी के फॉर्मूलाज भी दे दें प्रूव करने को, तो आप अपना टाइम कैसे सेव करोगे? ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनो। मैंने कहा इसी के साथ दे दें तो हम क्या करने वाले हैं? पहले सारा क्वेश्चन जैसे साइन वाला भी किया था वो सेम, फिर कॉस वाला सेम। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट आया था, क्या आया था? साइन A प्लस बी इक्वल्स टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। हम इसमें, क्योंकि हम इसको प्रूव कर चुके हैं इसीलिए हम इसका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं b को, किससे? माइनस बी से। रिप्लेस b बाय माइनस बी। अब जहां जहां b आ रहा है ना, सबकी जगह माइनस बी रख देंगे। साइन a, देखो b की जगह माइनस बी पुट करेंगे तो माइनस बी आ जाएगा। इधर साइन a कॉस माइनस बी प्लस कॉस a साइन माइनस बी। समझ आया मैंने क्या किया? b की जगह माइनस बी पुट कर दिया, इधर क्या आएगा? साइन ए। देखो कॉस के आगे अगर नेगेटिव एंगल आए तो यस, वेरी गुड, वो पॉजिटिव हो जाएगा यानी कॉस बी। और साइन में अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा? कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आ गया साइन ए माइनस बी का आंसर। मतलब अगर थर्ड नंबर रिजल्ट ऐसा होता तो वो प्रूव हो जाता फर्स्ट की हेल्प से। इसी तरह सेकंड की हेल्प लेके फोर्थ वाला होता। अब देखो इधर फोर्थ पार्ट cos A माइनस बी अगर होता तो हम पहले क्या लिखते? वी नो दैट लिख दो, या लिख दो फ्रॉम सेकंड पार्ट cos A प्लस बी इक्वल्स टू cos A cos B माइनस sin A sin B। सही है। अब हम इसमें रिप्लेस कर देंगे b को माइनस बी से, तो क्या आएगा इधर? cos A माइनस बी, इधर आएगा cos A cos माइनस बी, क्योंकि b की जगह माइनस बी आना चाहिए। फिर माइनस में साइन A साइन माइनस बी। ठीक है, cos का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या बनेगा? cos A cos B, और साइन का नेगेटिव एंगल बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस, एंगल बाहर नहीं आएगा सॉरी, सिर्फ माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन ए साइन बी। ये हमारा cos A माइनस बी का रिजल्ट प्रूव हो गया। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी कर सकते हो जब ऊपर वो दोनों प्रूव कर चुके हो। अब मान लो अलग से ऐसा हो कि सिर्फ ये और सिर्फ ये रिजल्ट आ जाए, प्लस वाले ना पूछें, सिर्फ सीधा माइनस वाले रिजल्ट पूछ लें, फिर आपको मैं इनको अलग से प्रूव करना सिखा देता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अब नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज हैं वही साइन ए माइनस बी और cos A माइनस बी, लेकिन इस बार
आपको सेपरेटली अगर माइनस की फॉर्म में दे दिए जाएं, प्लस वाले क्वेश्चन में ना आए, तो आप ऐसी कंडीशन में इसको कैसे डायरेक्टली प्रूव करोगे वो सिखाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना बेटा। एक डायग्राम कुछ वैसा ही है जैसा हमने अभी लास्ट बनाया था, और सारे हम नेम वगैरह भी वैसे ही शो करेंगे। देखो सबसे पहले हमने एक रेश शो कर दी जैसे OX, ठीक है। आपको याद है हमने सेकंड जो रे बनाई थी वो OY बनाई थी। हमने इस बार क्या किया, OY जो रे है उसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया, मतलब उसका एंगल बड़ा बना दिया हमने OY, और जो OZ है वो हमने आगे लेने की बजाय बैक में ले ली, मतलब इस तरह से। इससे क्या हुआ, ध्यान से देखो, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था OX और OY के बिटवीन हमने एंगल लेट किया था A, वैसे ही मैं OX और OY का ये कंप्लीट एंगल, ये पूरे एंगल की बात कर रहा हूं बच्चों, इसको मैंने कैपिटल A लेट कर लिया। OY और OZ के बिटवीन जो एंगल हमने लास्ट में लिया था B, वो अभी भी सेम ले रहा हूं, ये वाला B। अब आप खुद सोचो, ये पूरा एंगल A है, इतना सा एंगल B है, तो अपने आप ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, A माइनस B। सही है, भी कंप्लीट A है, इतना सा B है, तो ये माइनस कर देंगे A माइनस B। ऐसा इसलिए किया, अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमें A माइनस B चाहिए। तो बस थोड़ा सा ना इसका यूज़ करना है कि हम रेज कहाँ कहाँ बनाएं, एंगल कैसे कैसे लेट करें, ताकि प्लस चाहिए तो प्लस आ जाए, माइनस चाहिए तो माइनस आ जाए। अब आगे कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा। देखो हमने लास्ट जो क्वेश्चन अभी किया, मतलब फॉर्मूलाज, उसमें हमने OZ वाली रे पर एक पॉइंट लेट किया था P, यहाँ भी हम यही कर रहे हैं। मैंने इस पर एक पॉइंट लेट कर लिया P, फिर हमने P से OY पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहां भी वही कर रहे हैं। हम P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इससे इस पर परपेंडिकुलर, ठीक है, दिख रहा है सबको ये यहां पर हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। इसका नेम हमने Q रख दिया। फिर हमने क्या किया था, P से नीचे OX पर परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसी तरह Q से भी, इसका नेम कुछ भी जैसे M रख दिया, और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नेम हमने N रख दिया, ठीक है। और एक काम हमने और किया था, यहां से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वो मैं इस तरह से शो कर रहा हूं, इसका नेम कुछ भी जैसे S ले लिया। क्या अब तक का डायग्राम समझ आ गया सारा? यस। अब आप एक बात बताओ, यस इधर ध्यान दो एक मिनट, ये जो इतना बड़ा ट्राइंगल ये दिख रहा है ना, कौन सा वाला, जिसमें A एंगल आ रहा है, ONQ, इस पूरे ट्राइंगल में ये कंप्लीट एंगल A है। तो मैं यहां लिखता हूं इन ट्राइंगल ONQ। ONQ में ध्यान से समझना कि पूरा एंगल A है और इतना सा एंगल 90 है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है, इस एंगल का नेम क्या होगा, OQN, एंगल OQN। कितना हो जाएगा, यस वेरी गुड, 90 माइनस A। क्यों, ये A है, ये 90 है, तो 180 में से माइनस कर दिया, ठीक है। इतना समझ आ रहा है? अब आप खुद बताओ, ये पूरा एंगल कितना है, 90। अगर आपको इतना सा पता लग गया ये 90 माइनस A है, तो ये रिमेनिंग A होएगा, सही है ना। ये 90 माइनस A है, तो 90 में से माइनस कर दिया, तो ये अपने आप ही हो जाएगा। ये कौन सा ट्राइंगल है, QSP, तो मैं यहां लिख देता हूं इन ट्राइंगल QSP। हम एक्चुअल में ट्राइंगल की यूज़ नहीं कर रहे, हम तो 90 डिग्री का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ट्राइंगल वर्ड नहीं लिखते, हम यहाँ लिखते हैं, देखो एंगल, देयरफॉर एंगल PQS इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, 90 माइनस 90 माइनस A। दोबारा से देख लो, ये पूरा एंगल 90 था, इसीलिए अगर आपको PQS निकालना है तो आप क्या करो, पूरे 90 में से इतना पार्ट यानी 90 माइनस A माइनस कर दो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 90 90 कैंसिल हो जाएगा और A आ जाएगा। सही है, समझ आया कुछ? इसका मतलब इतना एंगल हमें पता लग गया, ये A है, ठीक है। अब आपका फायदा हो गया, वैसा ही बिल्कुल सेम करने वाले हैं। पहले हम A एंगल वाला ट्राइंगल ढूंढते हैं और वो है QNO, इन ट्राइंगल QNO। देखो एक तो हम लिख रहे हैं साइन A, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिर्फ इस ट्राइंगल पे ध्यान दो और किसी पे ध्यान मत दो। इस वाले ट्राइंगल में, या सीधा ध्यान देखो एक मिनट, इस वाले ट्राइंगल में A के ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया पूरा, मतलब QN, अपॉन में
ओ क्यू हो गया हाइपोटेनियस, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब हम कॉस से लिखेंगे, ट्राइंगल यही वाला है। कॉस का मतलब हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसका ओ एन है, हाइपोटेनियस ओ क्यू है, तो ओ एन अपॉन ओ क्यू, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कुछ समझ आया यहां तक? चलो अब बताओ, इन ट्राइंगल वापस लो जिसमें ए एंगल आ रहा है, कौन से वाला? क्यू एस पी या पी एस क्यू बोल दो, एक ही बात है, ट्राइंगल पी एस क्यू। इस पी एस क्यू ट्राइंगल में ध्यान से देखना, इधर हम एंगल ए की बात करें तो इसके लिए एक बार हम साइन ए निकालते हैं। फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस बार ए के ऑपोजिट साइड पी एस है, ये है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस 90 के ऑपोजिट यानी पी क्यू, इक्वेशन नंबर 3। और कॉस ए कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन सा है? क्यू एस, और हाइपोटेनियस पी क्यू, क्यू एस अपॉन पी क्यू, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है इतना, पी एस अपॉन में पी क्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा रह गया जिसमें बी आ रहा है? बी सिर्फ इतना सा है, तो इससे बनने वाला ट्राइंगल सिर्फ एक ही है जो 90 डिग्री है, वो है पी क्यू ओ। दिख रहा है सबको? इन ट्राइंगल पी क्यू। पहले हम लिखेंगे साइन पी। बेटा दिख तो रहा है, कट तो नहीं रहा, ये स्क्रीन पे आ रहा है आपकी? यस, एक हम लिखेंगे कॉस पी। अच्छा पहले ये बताओ, इसमें गलती होती है अक्सर, इसमें काफ़ी सारे बच्चे गलती से ये समझ आते हैं कि ये 90 डिग्री है। बेटा ये 90 नहीं है, हमने P से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये 90 डिग्री था। और 90 डिग्री देखो, दोबारा सुनो एक मिनट, पी क्यू ओ जो ट्राइंगल है ये वाला, इसमें ये 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट जो OP है ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये होगा हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के ऑपोजिट है, तो ये हाइपोटेनियस है। और एंगल जो हम यूज कर रहे हैं बी, इसके ऑपोजिट है पी क्यू। दिख रहा है क्या सबको? बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है? पी क्यू। ये क्या हो जाएगा? ये होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है पी क्यू, अपॉन में हाइपोटेनियस है ओपी। गलती से काफी सारे बच्चे ओ क्यू को लिख देते हैं, जबकि हाइपोटेनियस कौन सी है? ओ पी, इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह जब कॉस बी निकालेंगे इसी ट्राइंगल में, तो बेस इसका कौन सा होगा? ओ क्यू होगा बेस, और ओपी होगी हाइपोटेनियस। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस है, और जो बी के साथ वाला ये लाइन है ओ क्यू, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा है क्या? अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करें। फर्स्ट पार्ट में हमें साइन ए माइनस बी चाहिए, तो हम ए माइनस बी वाला ट्राइंगल ढूंढते हैं पहले। देखो ए माइनस बी से बनने वाला ट्राइंगल एक तो ये वाला है, एक ये पूरा बड़े वाला है। क्योंकि हमारे पास ये देखो पी एम आ रहे हैं, यहाँ हमने इस पॉइंट को कोई नेम भी नहीं दिया और इसका यूज भी कहीं नहीं किया, तो हम ये छोटे वाला लेने की बजाय बड़े वाला ट्राइंगल यूज करते हैं, पी एम ओ। इन ट्राइंगल पी एम ओ, ठीक है। पी एम ओ वाले ट्राइंगल में जब हम ए माइनस बी के लिए बात करेंगे, किसकी? साइन ए माइनस बी। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर है, कौन सा? पी एम। और हाइपोटेनियस कौन सी है? 90 के ऑपोजिट यानी ओपी। अच्छा बता सकते हो जो पी एम है ये किसके इक्वल है? ये तो अब आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले तो किया है। ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब पी एम हम एस एन से रिप्लेस कर सकते हैं, एस एन अपॉन ओपी। रीजन क्या लिखोगे? एस एन एम पी, दिस इज अ रेक्टेंगल, वो लिख लेना अपने आप। चलो बताओ, एस एन को, अब ध्यान से समझना इस बात को, एस एन को ब्रेक करेंगे। एस एन की जगह हम लिख सकते हैं एन क्यू माइनस एस क्यू, सही है ना? एन क्यू बोल दो या क्यू एन बोल दो, एक ही बात है, क्यू एन माइनस क्यू एस। दोबारा देख लो, अगर आप क्यू एन में से क्यू एस माइनस करोगे तो अपने आप एस एन आ जाएगा, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, नीचे क्या पड़ा है? ओपी। अब आप इसको इस तरह से सेपरेट कर दो, ठीक है इतना। चलो यस, इधर ध्यान दो,
क्यू एन वाला कहीं पे आ रहा है रिजल्ट, देखना ये रहा, लेकिन क्यू एन के अपॉन में ओ क्यू चाहिए। अब क्यू एन के अपॉन में ओ क्यू तो नहीं आ रहा, तो बना देते हैं क्यू एन के अपॉन में हमने ओ क्यू लिख दिया, जितने से डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में ओ पी। समझ आया? ये देखो, ये इससे कैंसिल होगा तो रिमेनिंग यही है। अब क्यू एस वाला ढूंढो, क्यू एस वाला नंबर ये रहा, इसके अपॉन में पी क्यू चाहिए, जबकि यहाँ नहीं है तो हम बना देते हैं, पी क्यू से डिवाइड किया, पी क्यू से मल्टीप्लाई, और ओ पी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये कैंसिल होगा तो वापस वही बचेगा। क्लियर है सबको? अच्छा, अब समझो, क्यू एन अपॉन ओ क्यू, क्यू एन अपॉन ओ क्यू का आंसर है साइन ए, और ओ क्यू अपॉन ओ पी ढूंढना कहीं, ओ क्यू अपॉन ओ पी ये रहा, कॉस पी, माइनस क्यू एस अपॉन पी क्यू, क्यू एस अपॉन पी क्यू है कॉस ए, और पी क्यू अपॉन ओ पी, पी क्यू अपॉन ओ पी ये रहा, साइन पी। अब आप चेक करो, आपको बेनिफिट हो गया, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लो, ये क्या चीज है, साइन ए माइनस बी का रिजल्ट प्रूव हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सही है? अब थोड़ा इजी लग रहा होगा ना, स्टार्टिंग जब की थी तब थोड़ा हार्ड लग रहा था कि सर कैसे कैसे ट्राइंगल बना लिए। इतना आने के बाद अब हम कॉस ए माइनस बी वाला रिजल्ट भी प्रूव कर देते हैं, थोड़ा फटाफट कर लेंगे अब। यस, कोशिश आप ये करो, वीडियो पॉज करके पहले अपने आप ट्राई कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर मुझसे मिलाना। मैं इसको हटा रहा हूं। अब अगर हम कॉस ए माइनस बी लें, देखो यस, इधर ध्यान दो, सेकेंड पार्ट शुरू होता है, ट्राइंगल वही है, कॉस ए माइनस बी। अच्छा, जो कॉस है उसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस वाले ट्राइंगल में कौन सा, पी एम ओ, इस वाले ट्राइंगल में एंगल ये रहा, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन सा हुआ, ओ से लेकर एम तक, ओ एम अपॉन में हाइपोटेनियस है ओ पी। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओ एम के टू पार्ट्स हो सकते हैं, ओ एम के, ओ एन प्लस एन एम, ओ एन प्लस एन एम, डिवाइड में जो पड़ा है वो पढ़ा रहा। ठीक है, अच्छा, ओ एन जो है उसके अपॉन में हमने ओ पी को सेपरेट कर दिया, प्लस एन एम के अपॉन में भी ओ पी को सेपरेट कर दिया। ओ एन अपॉन ओ पी एक बार पढ़ा रहा, कुछ भी नहीं किया। एन एम को देखो एक बार, एन एम की जगह हम लिख सकते हैं एस पी कह दो या पी एस कह दो, एक ही बात है। क्यों लिखा? क्योंकि रेक्टेंगल है तो इक्वल होंगे। रीजन लिख देना, दिस इज अ रेक्टेंगल, नेम अपने आप लिख देना। ठीक है, ओ एन वाला ढूंढो कहीं। यस, ओ एन के अपॉन में ओ क्यू चाहिए, तो हमने ओ एन के अपॉन में लिखा ओ क्यू, जितने से डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इधर पी एस के अपॉन में, पी एस के अपॉन में देखो इधर कहीं कुछ होगा, ये रहा, पी एस के अपॉन में पी क्यू चाहिए, यहां पर पी क्यू नहीं है तो पी क्यू से डिवाइड और पी क्यू से मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या है, ओ पी। सही है ना? ओ एन बाय ओ क्यू, ओ एन बाय ओ क्यू का आंसर है कॉस ए, ओ क्यू बाय ओ पी का आंसर कॉस बी, प्लस में पी एस बाय पी क्यू ढूंढना, ये रहा साइन ए, तो यहां पर क्या आएगा, साइन ए, और पी क्यू अपॉन ओ पी, पी क्यू अपॉन ओ पी इज साइन पी। इसका मतलब ये रिजल्ट सेकंड वाला देखो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। सही है? तो इसी के साथ आपके सारे फॉर्मूलाज प्रूव हो चुके हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।